बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो जैसा कि पहले भी आपके साथ कई दफ़ा ये डिस्कस हुआ कि कोई भी टॉपिक है उसके नाम में कुछ चीज़ें जो है ना वो हिडन होती हैं। तो ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर टॉपिक है इससे हमें ये बात समझ आ रही है कि ये है तो कंस्ट्रक्टर। तो ये जो पहले कॉपी का वर्ड है इससे मुराद है शायद किसी कंस्ट्रक्टर की कॉपी होगी, लेकिन इससे एक्चुअली क्या मुराद है वो हम देखते हैं। असल में कॉपी कंस्ट्रक्टर इज़ जस्ट लाइक अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, मतलब ये भी एक फंक्शन की तरह से ही होता है, कंस्ट्रक्टर की तरह से ही होता है, और ये मेंबर ऑफ क्लास भी जाहिर बात है होगा। ठीक है, और इसमें डिफरेंस क्या है, ये करता क्या है सर आपने जी। तो ये करता क्या है, ये कंस्ट्रक्टर की तरह से ही इनिशियलाइज करता है क्लास को। इट इनिशियलाइजेज क्लास बाय यूजिंग another object of the same class। तो इसका काम भी यही है, जिस तरह से बाकी कंस्ट्रक्टर भी क्लास को इनिशियलाइज करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका काम भी क्लास को इनिशियलाइज करना है, क्लास के मेंबर्स को। क्लास से मुराद क्या है जी, मेंबर ऑफ क्लास। ठीक है जी, तो ये मेंबर ऑफ क्लास को इनिशियलाइज करता है, लेकिन किस तरह से करेगा, बाय यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। उसी क्लास के किसी पुराने ऑब्जेक्ट को यूज करेगा क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, इसका जनरल सा जो सिंटैक्स है वो हम देख लेते हैं। सिंटैक्स इसका क्या होता है, सिंटैक्स इसका इस तरह से होगा कि हम क्लास का नाम लिखेंगे, चूंकि आपको पता है कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए क्लास का नाम लिखा जाता है, चूंकि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन विच हैज सेम नेम एज क्लास नेम। ठीक है जी, तो क्लास का नेम आता है, कंस्ट्रक्टर ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद जो पैरेंथेसिस हैं इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें हम एक कीवर्ड लिखते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कीवर्ड हमने पहले भी देखा था कहाँ पर यूज होता है, तो ये आपको मैंने बता दिया था। कॉन्स्ट यहाँ पे कीवर्ड आएगा, उसके बाद क्लास का नाम आएगा। दोबारा क्लास का नाम क्यों आएगा, चूंकि हम इस क्लास के टाइप का कोई ऑब्जेक्ट आगे इसमें पास करेंगे। ठीक है जी, और ऑब्जेक्ट के नाम से पहले एंड साइन आना है, और साथ ऑब्जेक्ट आएगा कोई प्रीवियसली जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को, कॉपी कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो क्या है जी, आज का हमारा टॉपिक है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर जाहिर बात है चूंकि कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर किसका होता है, क्लास का। हमें कोई क्लास बनानी पड़ेगी, हम कोई सैम्पल क्लास यहाँ पे बना लेते हैं। कोई भी क्लास हम बनाएंगे, उसका क्लास का कीवर्ड हमें यूज़ करना पड़ेगा, साथ क्लास का हम नाम लिखेंगे। MIT मैंने क्लास का नाम लिख दिया, और ये इसके मैंने इसका स्कोप बना दिया, मतलब इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस बना दी। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि क्लास के जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेंबर्स हैं वो प्राइवेट होते हैं। अगर आप प्राइवेट लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखना चाहें तो तब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर्स प्राइवेट होंगे। यहाँ पर हम कोई भी दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, जिस तरह से मैं कहता हूँ जी इंट सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर नंबर। ठीक है जी, और इंट सब्जेक्ट्स। तो ये दो मैंने प्राइवेट टाइप के वेरिएबल बना लिए, और इसमें हमें एक कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने कहा कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए क्लास के मेंबर्स की कंस्ट्रक्शन करता है, इनिशियलाइजेशन करवाता है। तो कंस्ट्रक्टर मुझे बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्कोप में कंस्ट्रक्टर में लिखूंगा, और कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाया जाता है, क्लास का नाम लिखा जाता है, और उसके बाद जो हमने क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करना है उसके लिए हमें डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमें बनाना पड़ेगा, और
उसमें ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर कुछ वैल्यूज यूजर से रिसीव करेगा। दोनों वैल्यूज हमारी सेमेस्टर और सब्जेक्ट्स, इसको आप यूं समझ लें सेमेस्टर और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ये हमारा वेरिएबल का नाम है, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ताकि ज़रा एक्सप्लेनेटरी हो जाए। और सेमेस्टर, चलें इसको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, टोटल सेमेस्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन ही आपने करनी है। यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स लूंगा, दोनों किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के। इंट, एक का नाम ए रख देता हूँ, दूसरे का नाम बी रख देता हूँ, और उसके बाद ये वैल्यूज क्या करेंगी जो मैं कंस्ट्रक्टर में रिसीव करूंगा यूजर से, ये वैल्यूज जो ए वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी टी सेमेस्टर्स को, बल्कि बेहतर ये है कि इसको कॉपी कर लें ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस ना रहें। और इसमें वैल्यू जाएगी ए, और जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं किसी भी सेमेस्टर में, या जो भी इसको जिस तरह से भी आप अज्यूम कर लें, तो इसमें मैं वैल्यू बी स्टोर करवा देता हूँ। तो ये मेरा एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन गया, जो कि हम पहले भी हम पढ़ के आए हुए हैं। अब हमने बनाना है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे पब्लिक स्कोप में ही लिखूंगा कॉपी कंस्ट्रक्टर, मैं कमेंट देता हूँ ताकि हमें एक आइडिया भी रहे। तो बिल्कुल सिंपल कंस्ट्रक्टर की तरह से हम ये कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। क्लास का नाम लिखेंगे और उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने कीवर्ड लिखना है। पैरेंथेसिस में कीवर्ड लिखना है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद फिर हम क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास हमारी क्या है MIT, और उसके बाद हम एंड साइन लगाएंगे और ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। ये हमारे पास जिस तरह से ये पैरामीटर का नाम हम कुछ भी रख लेते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम रख देंगे, OBJ रख लें, इट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है जी, तो ये मैंने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया। अब फर्दर मैंने क्या करना है, फर्दर मैंने इस कॉपी कंस्ट्रक्टर में जो क्लास मेंबर्स हैं उसको वैल्यूज असाइन करवानी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये दो स्टेटमेंट्स कॉपी कर लेता हूँ ताकि असल मुझे वो वेरिएबल्स के नाम थोड़े लंबे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक का खदशा है, जिस वजह से मैं ये कॉपी कर रहा हूँ। और जो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा था वो क्या रखा था, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रखा था OBJ। तो मैं क्या करूँगा, OBJ डॉट, इसके अंदर कौन से मेंबर की वैल्यू, नंबर ऑफ सॉरी टी सेमेस्टर, ये टी सेमेस्टर एक वेरिएबल है, उसको मैंने टोटल सेमेस्टर्स में सेव कर देना है। और OBJ डॉट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को मैंने नंबर ऑफ सब्जेक्ट में सेव करना है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है जी, तो ये जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, ये ऑब्जेक्ट की मेंबर्स हैं। ये देखें, ये जो OBJ डॉट नंबर ऑफ सब्जेक्ट लिखा है, ये इस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को मैंने एक्सेस किया है। और वैसे तो ये प्राइवेट मेंबर्स थे, लेकिन मैं इस वक्त क्लास के स्कोप के अंदर ही मौजूद हूँ। ठीक है, तो ये बेटा ये जो है ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का सारा कोड है आपके सामने, कि मैंने इसमें सिंपल कंस्ट्रक्टर की तरह से क्लास का नाम लिखा, कॉन्स्ट मैंने कीवर्ड यूज किया, फिर क्लास का नाम लिखा, चूंकि मैंने इस टाइप का ऑब्जेक्ट इसमें पास करना है पैरामीटर। जैसे मैं यहाँ पर इंट टाइप का कोई वैल्यू यूजर से लेके पास करूंगा, ऐसे ही मैंने यहाँ पे MIT क्लास टाइप का कोई ऑब्जेक्ट पास करना है, लेकिन उसके साथ एंड साइन आएगा। ठीक है जी, अब चूंकि ये प्राइवेट मेंबर्स हैं तो इनकी वैल्यूज मैं गेट करना चाहूंगा मेन फंक्शन में, तो उसके लिए मुझे गेट वैल्यूज का कोई फंक्शन भी लिखना पड़ेगा पब्लिक, जिसके जरिए से मैं ये वैल्यूज मेन फंक्शन में रिसीव कर पाऊँ। ठीक है जी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं या तो इनको प्रिंट करवा लूँ या फिर मैं वैल्यूज को रिटर्न भी करवा सकता हूँ। और प्रिंट करवा लें चाहे रिटर्न करवा लें, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। बैकस्लैश यूज कर लेते हैं और इस पे मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर्स इन MIT। ये कितने हैं जी, इसके लिए मैं प्रिंट करवाऊंगा टी सेमेस्टर को, टी सेमेस्टर्स को। ठीक है जी,
और उसके बाद मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट करवाना है जी, यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाना टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन MIT, यानी कि तमाम सेमेस्टर्स में जो सब्जेक्ट्स हैं। तो इस वेरिएबल का नाम है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है जी। तो ये मैंने गेट वैल्यूज़ का एक फंक्शन लिख लिया। अब ये मैंने क्लास अपनी मुकम्मल कर ली जिसमें एक कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड और इसमें एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है। अब मेन क्लास में मैं आ गया। मेन क्लास में मैंने क्या करना है, मेन क्लास में मैंने अब ऑब्जेक्ट बनाने हैं इन कंस्ट्रक्टर्स। डेफिनेटली जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कंस्ट्रक्टर मेरा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है, MIT क्लास टाइप का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम मैं रख देता हूँ obj1 और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज पास करना चाहूँगा। तो टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर्स कितने होते हैं MIT में, 4, और टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज तकरीबन हर सेमेस्टर में 6 कोर्सेज हैं। तो 6 × 4 24, गालिबन 23-22 कोर्सेज तो होते ही हैं, लेकिन मैं 24 यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ। तो ये तो सिंपल था, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ये 24 और 4 वैल्यूज जाएंगी और ये जो मेरे क्लास मेंबर्स हैं उनको साइन हो जाएंगी, ठीक है। अब मैंने कॉल करना है, अब मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो उसमें मैं क्या करूँगा, MIT क्लास है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा obj2 और इसमें obj2 में मैंने इसको कैसे इनिशियलाइज करना, चूंकि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है तो इसमें मैं obj1 असाइन करूंगा, ठीक है जी। obj1 असाइन करूंगा। obj1 कहाँ पे जाएगा, obj1 ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे रिसीव करेगा obj1 को, ऑब्जेक्ट को, और फिर उस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स जैसे ये obj.t सेमेस्टर्स और obj.number of subjects, इनकी वैल्यूज को क्लास के एक्चुअल मेंबर्स में स्टोर करवा देगा, सेव करवा देगा। तो ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। एक ऑब्जेक्ट मैंने ट्रेडिशनल वे में ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्टर्स को यूज करते हुए इनिशियलाइज करवाया और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए इनिशियलाइज करवा लिया। अब मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स की बेस पर गेट वैल्यूज फंक्शन को कॉल करता हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि दोनों ऑब्जेक्ट्स सही से काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, obj1 डॉट गेट obj1 डॉट इसको खुद ही फंक्शंस रिट्रीव करने देते हैं, गेट वैल्यूज, ठीक है जी। और उसके बाद obj2 डॉट गेट वैल्यूज, और इसके बाद मैंने इसको सेव किया और साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल एंड रन करूँगा। तो उसके लिए मैंने F11 प्रेस किया तो ये कंपाइल कर रहा है, इट इज। तो ये आप देख लें कि ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया। टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर्स इन MIT ये 4 आ गया। MIT में टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर्स 4 हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन MIT ये 24 हैं। और ये पहले जो प्रिंटिंग हुई है ये ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्टर को यूज किया था हमने, उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर का रिजल्ट भी आ गया। टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर्स इन MIT 4 और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन MIT 24, ठीक है। तो ये आपने देखा किस तरह से हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज किया। सिर्फ इसकी जो आउटपुट है वो थोड़ी सी उसको हम जरा फॉर्मुलेट कर लें, उसके ऊपर फॉर्मेटिंग थोड़ी सी, चूंकि उसने वैल्यू को बिल्कुल साथ मिला दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इक्वल का साइन, और ये थोड़ा सा ज़रा बेटर वे में मैं इसको डिस्प्ले करवा लेता हूँ। अब दोबारा से इसको हम कंपाइल एंड रन कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जी अभी ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। तो ये दोनों मेरे कॉपी कंस्ट्रक्टर और सिंपल जो कंस्ट्रक्टर था वो किस तरह से रन किए ये आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई, तो हमारे पास कई एक सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जहाँ पर हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी यूज़ करना पड़ता है। तो मैं आपको अक्सर समटाइम स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जी सर ये चीज़ यूज़ कहाँ पे होती है। तो मैं 2-3 एग्जांपल से आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो उसमें हम
गियर को चेंज करना भी सीखते हैं, उसमें हम ब्रेक लगाना भी सीखते हैं, उसमें हम लेफ़्ट टर्न करना, राइट टर्न करना भी सीखते हैं, उसमें हम एक्सीलेटर एकदम से रेस देना भी सीखते हैं। तो कहाँ कहाँ पर ये हम एक्शन करेंगे, जहाँ पर सिचुएशन बनेगी, ठीक है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से ये हम सारी चीज़ें सारे इसमें प्रोग्रामिंग के टेक्निक्स सीखते हैं। तो कहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे, जहाँ पर सिचुएशन बनेगी। तो बहरहाल इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा आज का कॉपी कंस्ट्रक्टर का, और जो हमारे टोटल टॉपिक रहते हैं वो मैंने फाइल ओपन की हुई थी, तो ये देख लें। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर था, ये हमने पढ़ लिया। बल्कि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर तो मैंने आपको बताया कि प्रीवियस पेपर्स में आया हुआ था, शायद आपकी कोर्स ऑफ लाइन में भी नहीं है। तो ये हमने पढ़ लिया, और बाकी जो टॉपिक रह गए हैं वो इंशाल्लाह ताला हमने इस वीक में फिनिश कर लेने हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्चुअल फंक्शंस है, और उसके बाद ये आईओ फाइल प्रोसेसिंग, और एक ये थ्योरेटिकल आपका टॉपिक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल इतना काफ़ी है, चूँकि स्टूडेंट्स भी आज कुछ शायद कम ही है। तो ये 4 टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग है, बाकी हम कोर्स ऑफ लाइन मुकम्मल कर चुके हैं। तो इसमें आज के टॉपिक में अगर आपको क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, और साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी करते जाएं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना अगर कहते हैं थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हमारे स्टूडेंट्स कितने इस वक्त क्लास में मौजूद हैं ये भी मैं चेक कर लूँ।